सदगुरु ओशो ने भारतीय नारी को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रवचन दिए थे जिनका नाम दिया था नारी और क्रांति। उनमें जो पहला प्रवचन था उसमें ओशो कहते हैं कि भारत हजारों सालों से अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है। हमने कभी सवाल नहीं उठाए, हमने बस मान लिया। इस अंधविश्वास ने हमारी प्रगति को रोक दिया है। विश्वास और श्रद्धा मनुष्य की आत्मा को गुलाम बनाती हैं। सत्य की खोज के लिए संदेह करना जरूरी है। संदेह करने से ही हम नए विचारों और खोजों को जन्म दे सकते हैं। भारत में विज्ञान का विकास नहीं हुआ क्योंकि हमने सवाल नहीं उठाए। हमने पुराने विचारों को सच मानते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। लेकिन हमें संदेह करना सीखना चाहिए। संदेह करने से ही हमें नए रास्ते मिलेंगे और हम प्रगति कर पाएंगे। समाज में प्रश्न पूछने की भावना को दबा दिया जाता है। न तो शिक्षक, न माता पिता और न ही नेता चाहते हैं कि लोग सवाल उठाएं। यह स्थिति समाज की प्रगति को रोकती है। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के सवालों से डरती है क्योंकि इससे उनके ज्ञान पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन सवाल पूछना ही विकास का आधार है। सवाल पूछने से नए विचार आते हैं और समाज आगे बढ़ता है। समाज में स्त्री को पुरुष से कमतर माना जाता है। यह एक गलत धारणा है। स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। स्त्री के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। स्त्रियां और पुरुष भिन्न हैं, लेकिन असमान बिल्कुल भी नहीं है। स्त्रियां शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत होती हैं। वे दर्द सहने की क्षमता रखती हैं और जीवन के प्रति अधिक दृढ़ होती हैं। जन्म के समय लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक होती है, लेकिन शादी की उम्र तक यह संख्या बराबर हो जाती है। इसका कारण यह है कि लड़कों की मृत्यु दर लड़कियों की तुलना में अधिक होती है। पुरुष और स्त्री दोनों ही अलग अलग क्षमताओं के धनी हैं। पुरुष शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं। वहीं स्त्रियां शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद भावनात्मक रूप से मजबूत होती हैं। लेकिन बदलते समय के साथ पुरुषों की शारीरिक ताकत का महत्व कम होता जा रहा है क्योंकि मशीनें अब अधिकतर काम कर रही हैं। लेकिन स्त्रियों की भावनात्मक ताकत और सहनशीलता हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी। पुरुषों ने दुनिया को अपने तर्क और बुद्धि के आधार पर बनाया है, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध और हिंसा जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने भावनाओं और प्रेम को नज़रअंदाज किया है। स्त्रियों के पास भावनात्मक बुद्धि अधिक है और वे पुरुषों की तुलना में अधिक संवेदनशील हैं। अगर स्त्रियों को की दृष्टि से दुनिया को देखने पर शांति और प्रेम का वातावरण बन सकता है। स्त्रियों को समाज द्वारा दीनहीन माना जाता है और यह धारणा हजारों साल से प्रचारित की जा रही है। इससे स्त्रियों ने भी ये मान लिया है कि वे कमज़ोर हैं और हीन हैं। यह धारणा इतनी गहरी है कि इसे ऊपर से पहचानना मुश्किल है। जैसे स्त्रियों के लिए रेलगाड़ी में अलग डिब्बा और लेडीज फर्स्ट जैसी व्यवस्थाएं स्त्रियों की हीनता का सूचक हैं, न कि उनके सम्मान का। ये व्यवस्थाएं स्त्रियों को कमज़ोर और पिछड़े हुए मानती हैं और उन्हें विशेष सुरक्षा की मांग करती हैं। लड़कियों और लड़कों को अलग अलग शिक्षित करना और अलग अलग वातावरण में बड़ा करना समानता की स्थिति को नहीं बना सकता। इससे लड़कियों को कमज़ोर और हीन महसूस होता है। को एजुकेशन का सही अर्थ तब होगा जब लड़के और लड़कियां साथ बैठकर पढ़ें, खेलें और जीवन के अनुभवों को साझा करें। इससे ही हम एक समानता भरी दुनिया बना सकते हैं, जहां स्त्री और पुरुष के बीच दीनता का भाव मिट जाए। लेकिन हमारा समाज स्त्री और पुरुष के बीच मित्रता को स्वीकार नहीं करता क्योंकि हमने उन्हें अलग अलग शिक्षित किया है और अलग अलग वातावरण में बड़ा किया है। इससे स्त्री की ऊर्जा का पूर्ण विकास नहीं हो पाता और समाज में उसके साथ बदसलूकी होती है। स्त्री को अपने विशेष अधिकारों से इनकार कर देना चाहिए और पुरुष के साथ समानता का दावा करना चाहिए। स्त्री और पुरुष के बीच मित्रता की संभावना बनाने के लिए हमें उन्हें साथ साथ शिक्षित करना चाहिए और समाज में समानता का माहौल बनाना चाहिए। आज पति पत्नी के बीच मित्रता दुर्लभ है
क्योंकि हम उन्हें सिर्फ यौन संबंध के रूप में देखते हैं। हमें स्त्री और पुरुष के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को स्वीकार करने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमारा समाज स्त्री पुरुष के बीच फासले खड़ा करता है जो विवाह के बाद भी नहीं टूटते। इससे पति और पत्नी के बीच मित्रता नहीं हो पाती और वे लड़ते रहते हैं। हमें स्त्री पुरुष को जीवन में साथ लाना होगा ताकि वे एक संगीतपूर्ण संबंध में बंध सकें। हमें अपने असली चेहरे को स्वीकार करना होगा और नकली चेहरों को त्यागना होगा। मनोवैज्ञानिकों का सुझाव है कि बच्चों को माँ बाप से अलग पालना चाहिए ताकि वे मानसिक रोगों से मुक्त हो सकें। माँ बाप के झगड़े और तनाव बच्चों के मन में उतर जाते हैं और वे जिंदगी में उन्हीं बातों को दोहराते रहते हैं। 4 साल की उम्र में बच्चा जिंदगी की लगभग 50% बातें सीख लेता है और माँ बाप के व्यवहार को अपना लेता है। इससे बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इजराइल में बच्चों को नर्सरीज में पाले जाने के प्रयोग के सुखद परिणाम मिले हैं। ऐसे बच्चे ज़्यादा स्वस्थ और आनंदित हुए हैं। हमारे समाज में लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है और ख़ास तौर पर माताओं द्वारा। लड़कियों को शिक्षित करने का उद्देश्य अक्सर उनकी बाजार में कीमत बढ़ाना होता है, न कि उनकी ज़िंदगी में सृजनात्मक परिणाम लाना। लड़कियों के साथ अन्याय होता है और उनका अपमान होता है। समाज को लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है और उन्हें समान अधिकार देने की ज़रूरत है। आधुनिक शिक्षित स्त्रियों को उनकी शिक्षा का उपयोग करने का अवसर नहीं मिलता, जिससे वे फ्रस्ट्रेटेड और दुखी होती हैं। शिक्षित होने के बावजूद वे गृहिणी की भूमिका में ही रहती हैं, जहां उनकी शिक्षा का कोई उपयोग नहीं होता। इसलिए स्त्रियों को शिक्षा के साथ साथ उत्पादक उपयोग की मांग करनी चाहिए ताकि वे अपनी शिक्षा का पूरा लाभ उठा सकें। पुरुषों का अहंकार स्त्रियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होने देना चाहता, इसलिए वे उन्हें काम नहीं करने देते। स्त्रियों को गुलाम रखने के लिए उन्हें पुरुष पर निर्भर रखना आवश्यक माना जाता है, लेकिन स्त्रियों को भी स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होना चाहिए। मैत्री और संबंध बनाने के लिए किसी को आश्रित होना आवश्यक नहीं है। स्त्रियों को अपनी शिक्षा और क्षमताओं का उपयोग करके स्वतंत्र और समृद्ध जीवन जीने का अधिकार है। उन्हें पत्नी बनने से आगे बढ़कर अपनी शक्ति और प्रतिभा का उपयोग करना चाहिए। शिक्षण, सेल्समैनशिप और अन्य क्षेत्रों में स्त्रियों को प्रमुखता दी जानी चाहिए। पुरुषों को इन क्षेत्रों से हटाकर स्त्रियों को अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने का अवसर देना चाहिए। स्त्रियों को युद्ध के मैदान पर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रकृति में करुणा, ममता और प्रेम है। उन्हें शिक्षण, चिकित्सा, दुकान जैसे क्षेत्रों में काम करना चाहिए, जहां उनकी क्षमताएं उपयोगी हो सकती हैं। स्त्रियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए और समान स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। सिर्फ समान मताधिकार से कुछ नहीं होगा। स्त्रियों की निर्भरता पुरुषों के प्रति क्रोध और असंतुष्टि का कारण बनती है। स्त्रियों को अपनी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए विद्रोही और क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, लेकिन इसमें उन्हें कठिनाई होगी, क्योंकि उन्होंने इस दिशा में पहले कभी भी सोचा नहीं है। आज सीता को आदर्श नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह राम के दुर्व्यवहार के आगे चुप रही। राम ने सीता की परीक्षा ली, लेकिन सीता को भी तो शक करना चाहिए था। सीता को क्रांतिकारी बनना चाहिए था और पुरुषों को राम जैसा बनने से रोकना चाहिए। स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और पुरुषों के स्वार्थ के आगे नहीं झुकना चाहिए। भारतीय समाज को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न उठाने की ज़रूरत है, जिससे नए और जिंदगी के अनुकूल आदर्श स्थापित हो सकें। स्त्री और पुरुष को समान रूप से मित्र बनकर जीवन जीना चाहिए, न कि दासी और परमात्मा की भूमिका में। हमारे समाज में स्त्री को आदर देने की बात करना मात्र एक भ्रम है, क्योंकि इसके पीछे स्त्री को गुलाम बनाने की मानसिकता है। स्त्री को शिक्षा और मोक्ष का अधिकार नहीं दिया गया। आदर की जगह समानता की बात करनी चाहिए। स्त्री पुरुष समान हैं और समादर ही पर्याप्त है। स्त्री को देवी बनाने की जरूरत नहीं है, वह उतनी ही पार्थिव है जितना कि आदमी। समानता की बात करना और उसके लिए लड़ना आज जरूरी है। आज अमेरिका में परिवार दुखी हैं
क्योंकि वे सुखी होने की कोशिश करते हैं। सुख और दुख दोनों की क्षमताएं बराबर होती हैं। जो चीज़ जितना सुख दे सकती है वह उतना ही दुख भी दे सकती है। हिंदुस्तान में परिवार कम दुखी हैं क्योंकि कम सुखी भी हैं। बाल विवाह और प्रेम विवाह में अंतर है। प्रेम विवाह में सुख और दुख दोनों ही अधिक होते हैं, इसलिए सुख की कोशिश करने से दुख भी बढ़ सकता है। हिंदुस्तान में बाल विवाह और प्रेम विवाह में अंतर है, जिससे सुख और दुख की संभावनाएं अलग अलग हैं। अमेरिका में सुख की खोज के साथ दुख भी बढ़ता गया है, लेकिन यह खतरा भी लेना जरूरी है क्योंकि इससे सुख की संभावना बढ़ती है। हिंदुस्तान की पारंपरिक व्यवस्था में सुख और दुख दोनों ही कम होते हैं, लेकिन यह व्यवस्था स्थिर होने के कारण जीवन में उत्साह नहीं होता। अमेरिका के प्रयोग को अभी समय मिलने देना चाहिए क्योंकि इससे अधिकतम सुख की संभावना बढ़ सकती है। हिंदुस्तान में पारिवारिक संबंध तय होते हैं, लेकिन पत्नी का चयन व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। जिंदगी में चुनाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए, भले ही इसमें भूलें हों। अमेरिका में सेक्सुअल स्वतंत्रता की अति का कारण पूर्व में क्रिश्चियनिटी द्वारा सेक्स का दमन है, लेकिन अब वे इस अति से वापस लौट आएंगे। हमें भी प्रेम के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए, भले ही परिवार टूटने का खतरा हो, क्योंकि प्रेम के बिना परिवार भी बचाने के योग्य नहीं है। हिंदुस्तान को प्रेम के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे बंधन ढीले करने चाहिए। अमेरिका की तरह एकदम से नहीं, ताकि खतरे न हों। सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए और मुझसे राजी हो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सोचना चाहिए। जल्दी राजी होना तो कमज़ोर मस्तिष्क का सबूत है। स्त्रियों को भी सवाल पूछने चाहिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर पूरा मुल्क पूछने लग जाए तो पूरा का पूरा मुल्क सत्य के करीब पहुंच सकता है।